मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है और ऐसे में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश रहेगी जारी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना। भारी बारिश के चलते चेतावनी दी गई है। भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश जारी रहेगी। 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी की चेतावनी। कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कबीरधाम, राजनांदगांव, बलरामपुर, अंबिकापुर में भी अलर्ट जारी किया गया और साथ ही जशपुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार भी देखने को मिलेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया। गरज चमक के साथ बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। कोरिया, राजपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरबा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश जारी रहेगी और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश और साथ ही छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। तो वहीं दोनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं भोपाल से शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 दिन के भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट देखने को मिल रहा है और साथ ही ये भी बताया जाए कि नगर निगम के किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं। देखिए सोनिया, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार मानसून ने देरी से दस्तक दी, लेकिन जब दस्तक दी तो जोरदार दी और उसी का असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच मौसम केंद्र की तरफ से अगले 4 दिन को लेकर भारी बारिश यानी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मानसून सक्रिय है और इन सब के बीच बात की जाए तो अगले 24 घंटे के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में, जिसके अंदर इंदौर, उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से, मौसम केंद्र की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि इन इलाकों में अति बारिश हो सकती है और ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा बात की जाए, मैं राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। राजधानी भोपाल में भी आप देखेंगे कि सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए हैं और इसी तरीके का मौसम पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रहा है। हल्की हवाएं भी चल रही है, हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे मौसम सुहाना हो चुका है। और इन सब के बीच ऑरेंज अलर्ट कहां पर, ग्वालियर चंबल के
इलाकों में बात करें, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, यहाँ पर अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, विदिशा, सीहोर, ये वो तमाम इलाके, यहाँ पर भी मौसम केंद्र की तरफ से जानकारी दी गई है कि यहाँ पर भी तेज बारिश अगले 24 घंटे के अंदर हो सकती है। मालवा निमाड़ की बात करें, जैसे अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, ये वो इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है आज मौसम केंद्र की तरफ से। और मौसम केंद्र की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि अगले 4 दिन तक के इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश होती हुई नजर आएगी। खासकर हम पन्ना वाले इलाके में बात की जाए तो वहां पर और उसके आसपास की बात की जाए तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया गया है कि जहां पर भी अगर किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति बाढ़ में फंसता है या जरूरत की चीजें पहुंचानी होगी तो तुरंत वहां पर उनका रेस्क्यू भी किया जाएगा और जरूरत की चीजें पहुंचाई भी जाएगी। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में बात की जाए तो पिछले 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं बारिश के, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते तो उसको लेकर अभ्यास भी किया गया था, मॉक ड्रिल भी की गई थी। हम सबने देखा था सोनिया 2 दिन पहले राजधानी भोपाल में। तो उसी से निपटने के लिए लगातार सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। और मौसम केंद्र ने साफ कर दिया कि अगले 1 सप्ताह तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और जोरदार बारिश देखने को मिलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। बात करें कल भी देर रात को और देर शाम को भोपाल में बारिश देखने को मिली और पिछले 3-4 दिन की बात करें सोनिया तो लगातार भोपाल में देर रात को देर शाम को बारिश होती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो करीब 1.5 इंच बारिश भोपाल में देखने को मिली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ रायपुर से नितिन नामदेव भी जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है और ऐसे में प्रशासन किस तरह से अलर्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपदा प्रबंधक विभाग की बैठक ली है और बैठक में साफ निर्देशित किया है कि जहां जहां भी पानी और जल भराव जैसी कोई आपदा अव्यवस्था देखी जाती है तो वहां पर आपदा की टीम तत्काल पहुंचे, रेस्क्यू करे और कोई भी अगर समस्या आती है तो उसका तत्काल निराकरण करे। तो देखिए, कल ही बैठक हुई है और कल ही हमने आपको बताया था कि 3 दिन की बारिश में कैसे पूरे प्रदेश भर की नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। एनीकट भी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गया है और 3 दिनों की बारिश में राजधानी रायपुर में कैसे जल भरा हुआ है वो भी आपने देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताया कि मौसम विभाग ने बहुत सारे जिले हैं उसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि लगातार वहां पर पानी बारिश होती रहेगी, बदली भी रहेगी, थोड़ी धूप भी रहेगी और बारिश भी लगातार होती हुई नजर आएगी। और कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरबा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बलरामपुर, इसके साथ ही अंबिकापुर, जशपुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जिसमें सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग और जो है बस्तर संभाग, ये 3 ऐसे प्रमुख संभाग हैं जहां पर लगातार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर शहर, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर मौसम पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आया है। इसके साथ महत्वपूर्ण आपको बात यह भी बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद लगातार पानी और तेज बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल अभी बारिश का समय शुरू हुआ है, आम जनता निश्चित रूप से थोड़ी राहत महसूस कर रही है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है और उमस और हल्की गर्मी महसूस होती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में लगातार बारिश होने की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने जताई है। और ऐसे हमने 3 संभाग के जो जिले हैं जिसमें पेंड्रा, इसके साथ कोरबा है, बिलासपुर संभाग के कुछ जिले हैं, सरगुजा संभाग के कुछ जिले हैं, बस्तर संभाग के कुछ जिले हैं, साथ ही रायपुर के ग्रामीण अंचल में कुछ जिले हैं, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये ऐसे जिले हैं लगातार वहां पर बारिश होते हुए भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, ठीक है नितिन, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से शबीर के पास जाना चाहूंगी। शबीर, बात की जाए तो ये बारिश जो है एक तरफ राहत लेकर आई है तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी लेकर आई है। कई इलाके जल भराव, कई इलाकों में जल भराव हो गया है, सड़कें पूरी तरह से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। तो लेकिन किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए ये बारिश कितनी फायदेमंद साबित होने वाली है?
देखिए सोनिया, बात की जाए तो ये बारिश जो है वो काफी फायदेमंद होती हुई दिखाई देगी किसानों के लिए। किसान इंतजार कर रहे थे कि तेज बारिश हो और उसके बाद वो धान की वहां पर खेती करते हुए, बोआई करते हुए नजर आए। और जहां तक कि आपका सवाल था कि किस तरीके के हालात बने हुए, तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बैरसिया और नरसिंहपुर को जोड़ने वाला, राजगढ़ को माफ कीजिएगा, राजगढ़ को जोड़ने वाला जो रास्ता था उसको अस्थायी रूप से अभी फिलहाल बंद कर दिया गया, क्योंकि पार्वती नदी का जो पुल है वो डैमेज हो चुका था, तो उसको पहले से बंद किया गया था। लेकिन अस्थायी जो पुल बनाया गया था वो भी भारी बारिश के चलते ये कह सकते हैं कि डूब क्षेत्र में आ चुका है। और आम जनता को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि उस रास्तों को बंद कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार इसी अस्थायी जो पुल बनाया गया था वहां पर कुछ लोग फंस गए थे और फिर रेस्क्यू करके उनको बचाया गया था। यानी नदी, नाले, तालाबों की बात की जाए तो लगातार वहां का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं, सरकार की तरफ से लगातार बैठकें भी की जा रही है आपदा प्रबंधन को लेकर, और निर्देश ये दिए गए हैं कि जहां जहां पर डूब प्रभावित इलाके हैं वहां से अगर लोग रहते हैं तो वहां से पहले तो हटाया जाए। इसके साथ साथ पिकनिक वाले स्पॉट है जहां पर हम कई बार देखते हैं हर साल हादसे होते हैं, वहां को लेकर भी प्रशासन को ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस, स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जो डेंजर जोन है वहां पर किसी को जाने के इजाजत नहीं है, और वहां पर जो भी जा रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और इन सब के बीच बात की जाए तो मौसम केंद्र की तरफ से साफ किया गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश यानी तेज बारिश होती हुई दिखाई देगी, और उसी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। सोनिया, ठीक है शबीर, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।